अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम नस्ट पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बच्चों ने स्मार्ट ग्लव बनाया है और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। इनका तारुफ भी लेते हैं और ये पूछते हैं कि ये स्मार्ट ग्लव किस किस काम आता है। आप अपना नाम बताइए। यासिर काजी, डिपार्टमेंट कौन सा? मैकेनिकल इंजीनियर। सैयद मुज़म्मिल अली, मैकेनिकल इंजीनियर। और मकान शहजाद, मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये क्या प्रोजेक्ट है और ये क्या स्मार्ट ग्लव क्या काम करता है? बेसिकली ये डेवलप स्मार्ट ग्लव है, ये रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी के अल्टरनेटिव के लिए बना गया है। बेसिकली आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जिनकी नर्व डैमेज हो जाती है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी ग्रिप कमज़ोर हो जाती है ना, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं ना, तो ये हमने एक बहुत ही इकोनॉमिकल सोल्यूशन बनाया है। मुज़म्मिल आपको तो ये क्या डेमोस्ट्रेट तो करके बताएंगे क्या? हमारे बेसिकली दो मॉडल हैं, उनमें से एक मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ जिसको हम मास्टर और स्लेव मॉडल कहते हैं। मास्टर मेरा राइट हैंड हो जाता है और स्लेव मेरा लेफ्ट हैंड। होता क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड मेरा राइट हैंड को कॉपी करता है। जैसे मैंने अपने लेफ्ट हैंड को बंद किया तो ये मेरा राइट हैंड बंद हुआ, तो लेफ्ट हैंड भी बंद हुआ। ये खोला तो ये खुल गया, अभी दोबारा बंद किया तो ये भी बंद हो गया। ये कुछ इस तरीके से चलता है। मैं आपको अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ तो जैसे हम फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, होता क्या है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई कि आपके हाथ में पैरालिसिस आ गया, रिस्ट के आगे से पैरालिसिस आपको हो गया, तो उस सूरत के अंदर आप क्या करते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट के सेशंस होते हैं वीकली, फिर जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग होती है, तो उसका एक बेसिकली हमने इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बनाया है जो हमारा स्मार्ट ग्लव, हेल्थ मॉनिटरिंग स्मार्ट ग्लव है जिसको हम कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये सारी वही चीज़ें करता है रिहैबिलिटेशन के लिए जो एक बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा। और फ़र्क क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट की ठीक ठाक फीस चार्ज हो रही होती है। इसकी अगर मैं टोटल फीस की बात करूँ, सब कुछ मिला मिलू के, अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको $22 कॉस्ट करता है, विच इज़ अराउंड 6000 रुपीज़। ये प्रोटोटाइप 22,000 कॉस्ट कर रहा है और फिर जब मास 22,000 नहीं, $22, अराउंड 6000 रुपीज़। नहीं, तो ये जब हम इसको प्रैक्टिकल बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट में कमी की बिल्कुल मास प्रोडक्शन की तरफ आप जब जाते हैं तो हर प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है, इसकी सिग्निफिकेंटली प्राइस ड्रॉप हो सकती है अगर आप मास प्रोडक्शन की तरफ जाएं इसकी। नहीं, तो अभी आप ये मुझे बता रहे हैं कि ये आप जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उसकी जगह आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो तो आपको बता भी रहा होता है ना, आपको गाइड भी कर रहा होता है, तो उसके बगैर आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि क्या इस किस्म के और ग्लव्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं? देखिए जी, बिल्कुल फिजियोथेरेपिस्ट अब होगी, किस तरह इंटीग्रेट होगा मार्केट के साथ। ये प्रोडक्ट जाएगी बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही, ये बेसिकली जाएगी कि हॉस्पिटल्स के अंदर ही, या लोग अगर जिनको इस चीज़ के बारे में मालूमात है सेशंस ले सकते हैं, उसके बारे में खुद अवेयरनेस क्रिएट करें और ख़ुद वही डेक्स्टरस मूवमेंट्स वगैरह खुद करें, तो ये फिज़िकल आप अपनी एबिलिटी को बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे वहाँ पे जो ये डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होंगे। इंस्टेड जैसे दूसरे सवाल की तरफ अगर मैं आऊँ कि इस्तेमाल हो रहे, जी बिल्कुल अभी ऐसी डिवाइसेस हैं, लेकिन वो इतनी भारी और इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आप उनको लेके घूम नहीं सकते इस तरीके से जिस तरह मैं लेके खड़ा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 350 ग्राम्स की है। जो दूसरी मैं बात करूँ वो इतनी बल्कि और इतनी वेट वाली हैं कि आप उनको इस तरह लेके कैरी नहीं किया जा सकता। तो इसके हवाले से आपने कोई ऐप वगैरह भी बनाई है क्या? इसके साथ एक ऐप भी इंक्लूडेड है। ये दो मॉडल्स हैं बेसिकली, एक तो आपको दिखा दिया मास्टर और स्लेव वाला। इसमें ये होता है कि राइट हैंड जो मूवमेंट करता है वो लेफ्ट हैंड करता है। इसके अलावा हमारे पास एक ऐप के थ्रू भी ये मॉडल जो है हमारा ऑपरेट हो सकता है, जो कि हमारे पास फ़ोन में आपको बैटरी परसेंटेज बताता है आपकी ग्लव की, जो कि रिचार्जेबल भी है। साथ में आपको आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी हार्ट बीट, ये सब हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम आपको साथ देता है। और ये क्लाउड के थ्रू आप कहीं भी बैठे हुए ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड से कनेक्टेड है। तो आप चाहे इस दुनिया से उस दुनिया के कोने में, तो ये आप वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और उसका एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि उसके अंदर एक स्लाइडर लगा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये एक स्लाइडर है जिसको आप जितना मूव करेंगे उतना ये आपका ग्रिप उसको टाइट कर देगा। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, अभी दूसरे से कनेक्टेड है, तो जितना मूव करेंगे उतना टाइट कर देगा। इसका एडवांटेज ये कि आप अगर सॉफ्ट जैसे कोई एग है, कोई अंडा, आप उसको पिकअप करना चाह रहे हैं तो आप पूरी 180 डिग्री रोटेशन नहीं करेंगे आप उसकी, आपने उसको हल्का सा मूव करना है, तो आप स्लाइडर के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं कि मैंने कितना मूव करना है। अच्छा, इसमें जो एनर्जी है या इसकी जो करंट है वो कहाँ से आएगा, कैसे चार्जेबल होगा, क्या तरीका है? बैटरी ऑपरेटेड है, टोटली बैटरी ऑपरेटेड है, और बैटरी जो है वो रिचार्जेबल है। जो आपकी नॉर्मल मोबाइल की पोर्ट्स होती हैं, एंड्रॉयड केबल्स जो होती हैं, जिस तरह मोबाइल के पास केबल सबके पास अवेलेबल होती है, वही केबल आपने इसके अंदर लगानी है, पोर्ट बनी हुई है, बैटरी आपकी दोबारा चार्ज आएगी, गुड टू गो है। कितनी देर की ये चार्जिंग रहती है? हाँ, बेसिकली ये कंटिन्यूस यूज़ पे आपकी बैटरी 1 to 1.5 आवर्स पे ये चार्जिंग देती है, और बेसिकली इसी देर में ये चार्ज भी फुल हो जाती है। मार्केट करने के हवाले से क्या प्लान है? इसको कुछ आप लोगों ने वर्किंग की है इसके हवाले? जी बिल्कुल, हमने इसको एक एज अ स्टार्टअप
के बारे में सोचा है कि हम इसको एज अ स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में इसकी स्पेस बनती है, मार्केट के अंदर गैप है इस प्रोडक्ट के लिए, तो बिल्कुल इसको एज अ स्टार्टअप स्टार्ट किया जा सकता है। हमने एज अ कंपनी भी हम अपने नाम की लॉन्च कर रहे हैं और हम फंडिंग भी ले रहे हैं इसके लिए। हम अपने पेटेंट भी हमने फाइल कर दिया है अपनी इस डिवाइस के ऊपर, ताकि हमारे पास एक नॉवेल्टी आ जाए अपने डिज़ाइन की, और ताकि मार्केट में कॉपी ना हो सके ये, और फिर हम इसको एज अ प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करने का सोच रहे हैं। थैंक यू।